Any histogram image can be represented in two ways. फर्स्ट मेथड इज एक्स एक्सिस पे हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रे लेवल वैल्यूज, एंड ऑन द वाई एक्सिस वी हैव द नंबर ऑफ पिक्सल्स. सो द नंबर ऑफ ग्रे लेवल वैल्यूज एंड द नंबर ऑफ पिक्सल्स आर गिवन. अगर कोई न्यूमेरिकल भी आता है तो उसमें भी क्या है कि ये गिवन होगा. फॉर एग्जाम्पल वी कैप्चर एनी इमेज को हम कैप्चर करते हैं तो उसमें ग्रे लेवल वैल्यू कितनी है और नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं वो स्पेसिफाई होंगे. सो ग्रे लेवल वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 6 एंड नंबर ऑफ पिक्सल्स जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं. तो दोनों की वैल्यू से हम एक ग्राफ जनरेट करते हैं, दैट इज अ हिस्टोग्राम. सो नेक्स्ट मेथड इज एक्स एक्सिस हैज द ग्रे लेवल वैल्यूज, these are the gray level values, and y axis have the probability of occurrence of gray levels. क्या probability है कि number of pixels कितने अक्कर हो सकते हैं. So अगर हमारे पास एक simple histogram फर्स्ट मेथड से बना, उसमें हमारे पास इमेज जो है वो enhanced हमने नहीं की, जैसी थी उसे वैसा रिप्रेजेंट कर दिया थ्रू द हिस्टोग्राम. बट अगर हमने उसे enhance करना है, लो कंट्रास्ट में उसे हाई कंट्रास्ट में करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू एन के डिवाइड बाय एन. सो यहाँ पर म्यू के क्या है, म्यू के इज़ अ ग्रे लेवल, प्रीवियसली हमने आर के लिखा था, सेम चीज़ है. एन के इज़ द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन केथ ग्रे लेवल एंड एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल. टोटल नंबर ऑफ पिक्सल कैसे निकालते हैं हम, एम इंटू एन, रोज वाइज कितने और कॉलम वाइज कितने हैं. सो अगर हमें ऐसे कोई एग्जांपल दी है, ग्रे लेवल वैल्यूज़ दी है और नंबर ऑफ पिक्सल्स दिए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल कैसे निकालेंगे, जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स गिवन है उनका सभी का क्या कर देंगे, सम कर देंगे. सो प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, एन के क्या था, नंबर ऑफ पिक्सल, 0 ग्रे लेवल पे 40 वैल्यू है पिक्सल की, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, डिवाइड कैसे करना है, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल सभी का सम करके कितनी वैल्यू आई यहाँ पर, 100. सो द फर्स्ट पिक्सल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 100. 100 क्या है, सभी का सम, जितने नंबर ऑफ पिक्सल वैल्यूज दी है, 40, 20, 10, 15, 10, 3, 2 यहाँ पर वैल्यूज दी थी, सभी का सम करके हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आई, 100. तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, 40 डिवाइड बाय 100, तो वैल्यू क्या आई, 0.4. नेक्स्ट इज 20 डिवाइड बाय 100 एंड ऑल. सो इनका सम क्या आएगा यहाँ पर, 1. तो प्रोबेबिलिटी प्रीवियसली हमने यहाँ पर पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी जो होगी, सम ऑफ द ऑल द कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन यहाँ पर क्या निकल गया हमारा, 1. सो द हिस्टोग्राम ऑफ दिस इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. वी हैव द ग्रे लेवल वैल्यूज हेयर ऑन द एक्स एक्सिस, 0 to 1 to 3 जितनी ग्रे लेवल वैल्यूज़ हैं, जहाँ पर 6 तक दी हैं तो यहाँ पर 6 तक रिप्रेजेंट कर दिया. एंड देन वी हैव द नंबर ऑफ पिक्सल. नंबर ऑफ पिक्सल जहाँ पर अब प्रोबेबिलिटी वाले जो हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ लिखी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा हिस्टोग्राम ये बनता है. सो वी हैव वेरियस एडवांटेजेस ऑफ द सेकेंड मैथड, डैट इज़ मेनली हिस्टोग्राम की बहुत सारी एडवांटेजेस है. तो मेनली हम हमारे पास जो एनहांस्ड प्रोबेबिलिटी वर्जन यूज़ करते हैं तो उससे हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस आती हैं. तो इसमें क्या है कि दो लेवल यूज़ करते हैं, 1 and 0. वाइट 1 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं एंड ब्लैक 0 के लिए. इट इज़ अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड जस्ट बाय लुकिंग एट द हिस्टोग्राम. इमेजेस कैन बी इनहैंस्ड, इमेज स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड, image compression can be used, segmentation processes to be done with the use of the histogram. It is very simple to calculate in the software purpose. इकोनॉमिक हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन में हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग हम यूज़ करते हैं. पॉपुलर टूल इन रियल टाइम इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं. जैसे हम हिस्टोग्राम में प्लॉटेशन करते हैं, देन a plot of this function for all values of k provide a global description of the appearance of the image. So it gives us some of the useful information for the contrast enhancement, कि हमें पिक्चर में किस वैल्यू को, कौन से पार्ट को एनहांस करना है. सो हिस्टोग्राम इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड
to enhance the particular, or we can say that some important information can be enhanced from the image by using the